Hello students, take out your book and come to page number 33. पाठ 5 गोलू का घर। देखते हैं ये गोलू कौन था। गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंगा था। ठीक है, ये गोलू कौन था? एक घोंगा। घोंगा मतलब यहाँ देखो, आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे, है ना, स्नेल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये है गोलू। ठीक है, इसकी स्टोरी हम आज पढ़ने वाले हैं। अब गोलू हमने देख लिया कौन है गोलू। एक घोंगा है, आपको नीचे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, स्नेल है ना। वह एक बगीचे में रहता था। गोलू कहाँ रहता था? बगीचे में। बगीचा किसे कहते हैं? जहाँ ढेर सारे फूलों के और फलों के पेड़ है। ठीक, उसका बगीचा सूख गया था, लेकिन गोलू जिस बगीचे में रहता था वो सूख गया। और ये जो गोलू है ना, स्नेल, ये पता है आपको, ये वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। ये सिर्फ पेड़ों के पत्तियां खाकर ही रहता है। वो और कोई चीज, कीड़े मकोड़े ऐसी कोई चीज नहीं खाता है। ये वेजिटेरियन एनिमल है। ठीक है, इसीलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा। अब सूख गया वो बगीचा, तो वो क्या खाता? उसकी तो खाने की प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वो दूसरी जगह पर रहने के लिए गया। उसने अपने लिए जगह ढूंढी। उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए। अब उसने ये सोचा कि अब मैं नई जगह जा रहा हूँ तो नई जगह तो और अच्छी होनी चाहिए। मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूंगा, मैं सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सुंदर जगह पर रहूंगा, ऐसे उसने सोच लिया। उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। अब उसने सोचा कि मैं जिस जगह रहता हूँ ऐसी जगह कहीं और नहीं होनी चाहिए। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया। ऐसा सोचकर गोलू ने एक नई जगह ढूंढने के लिए अपना मोर्चा आगे बढ़ा दिया। चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा। फिर वो चलता गया और आखिर वो एक बड़े से बगीचे में पहुंच गया। वहां सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे। वो जहां पहुंचा उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल भी थे और कई तरह के पेड़ पौधे भी थे। पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां देखकर गोलू खुश हो गया। अब मैंने आपको बता दिया, गोलू, ये जो घोंगा, स्नेल जो होते हैं, वो हरी पत्तियां खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हरी पत्तियां देखकर गोलू बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई है। अब गोलू ने सोचा उसे नई जगह मिल गई, उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। अब जिस बगीचे में ये गोलू रहता था अपना, उस बगीचे में एक दिन छोटी अंकिता और यश दोनों खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन्हें बुलाने आई। अचानक माँ की नजर पत्तियों पर पड़ी। उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध मीन्स गुस्सा। उन्हें बहुत गुस्सा आया पेड़ों की पत्तियां देखकर, क्योंकि गोलू ने सारी पत्तियां चटकारे लगाकर खा ली थी ना। वे जोर से चिल्लाई, इन पत्तियों को किसने खाया? माँ की आवाज सुनकर गोलू डर गया। अब गोलू भी डर गया कि कितनी जोर से चिल्ला रही है ये। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया। जब आप डर जाते हो तो आप भी छिप जाते हो ना, वैसे गोलू भी कुछ पत्तियों के पीछे जाकर छुप गया, जिससे कोई उसे देख ना सके। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। फिर गोलू बेचारा वहीं छिपा रहा जब तक कि माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर नहीं गई। गोलू बाहर नहीं आया क्योंकि उसे डर लगा कि उसने पत्तियां खा ली थी। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया। वह समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब उसे समझ में आ गया कि मैंने पत्तियां खा ली है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पता है ना कि लोग क्या करते हैं, फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, है ना, ताकि पेड़ों की जो अगर कुछ है उसमें लगा हुआ तो वो निकल जाए। तो फिर गोलू को समझ आया कि ये उसके लिए अब सुरक्षित जगह नहीं है, उसे धोखा है यहाँ पे। वह उस बगीचे को छोड़कर चल दिया। फिर उसने उस बगीचे को भी छोड़ दिया और आगे चलने लगा। ये देखो, इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कैसे मम्मा डांट रही है दोनों बच्चों को कि ये पत्तियों को किसने खाया। और ये देखो, ये खाई हुई पत्तियां भी दिख रही है ना। और ये जो स्नेल है, घोंगा है, ये गोलू पत्तियों के नीचे छिप गया ताकि वो इन लोगों को ना दिखे। चलिए अब कम टू नेक्स्ट पेज 35। धीरे धीरे रेंगता हुआ गोलू अब
सेब के बाग में पहुंचा। बेचारा रेंगता हुआ, आपको पता है ये जो स्नेल होते हैं ना, सबसे स्लो चलने वाले एनिमल है, बहुत ही स्लो चलते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में भी होंगे, है ना, ऐसे घूंगे स्नेल, और आपने देखा होगा बहुत स्लो चलते हैं। ये इनके स्लो चलने के लिए भी फेमस है, और ये वेजिटेरियन एनिमल है, ठीक है। वहां मीठे मीठे सेब लगे थे, सेब के बगीचे में मीठे मीठे सेब लगे थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा। अब उसकी फेवरेट रही होगी, इसलिए उसने सोचा कि मैं जल्दी से इन सेब की पत्तियों को खा लूं। पर वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया और आगे चल दिया। उसने देखा वहां माली भी है और उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, और उनकी मूछों को देखकर वो डर गया और आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। फिर थोड़ी दूर जाकर उसे फिर से खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पेड़ पौधों के साथ साथ अब उसे पानी की भी आवाज आ रही है। गोलू खुश होकर तेजी से उधर चल दिया। अब जिधर से पानी की आवाज आ रही थी, गोलू उस साइड चल दिया। वहां उसे सुंदर झरना दिखाई दिया। ये देखो झरना आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, उसे सुंदर सा झरना दिखाई दिया। झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे। उस झरने के आसपास उसने देखा खूब सारे पेड़ भी है, पौधे भी है और फूल भी है। वहां उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए, और उसने देखा उसके जैसे काफी सारे एनिमल वहां पर है, उसके दोस्त उसे मिल गए। गोलू बहुत खुश हुआ। अब उसे वहां से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब उसे लगा इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, मतलब अब मुझे यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे एक न्यारी जगह मिल गई थी। अब उसे एक अनोखी जगह मिल गई थी, बहुत ही सुंदर सी। देखो कितनी सुंदर जगह है, सूरज है, यहाँ से झरना है, और उसके जैसे बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर है। अब उसे डर नहीं था अगर वो पेड़ों की पत्तियां भी खा लेता तो, है ना। ओके, अच्छा लगा पाठ आपको? तो आप लोग इसे रीड करने की कोशिश करिए। ओके।